हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ परीक्षावाणी की जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की जो बुक है उसका रिव्यू लेकर आए हुए हैं। हम इस बुक रिव्यू में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें हैं, उसके सब टॉपिक क्या क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें हर चैप्टर को किस तरीके से कंपाइल किया गया है। उसके लिए हम एक चैप्टर आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बुक का ओवरऑल कंपाइलेशन किस तरीके से हर चैप्टर को इन्होंने कंपाइल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या खासियत है। फ्रंट पेज पे ही आप देख सकते हैं कि कवर पेज पे ही कि विशेष आकर्षक में इन्होंने मेंस के सॉल्व पेपर्स डाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपके जो मेंस की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग के लिए ये बेहतर भी रहेगा। और समसामयिकी, जो कि अभी तक का आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लेटेस्ट एडिशन ही बुक है। आपको पहले मैं आइडिया दे देता हूँ, इस बुक का प्राइस भी दे देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये 2020 और 21 का एडिशन है और इसका प्राइस आप यू कैन सी है 335 रुपये लिखा हुआ है। तो 10 से 15% डिस्काउंट के बाद मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 270 या 260 के आसपास आपको 280 या 290 के आसपास आपको ये मिल सकती है मार्केट में। सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर है जो कि आपके पढ़ाई के लिए, आपके इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से वो हेल्पफुल होंगे। अंततः आपको ही डिसाइड करना होता है। हमारा सिर्फ मकसद होता है कि आपको उस बुक के चैप्टर्स, उस बुक के कंपाइलेशन, उस बुक की कुछ जो खासियत है उसको आपके सामने लाना, जिससे आप अपने सिलेबस, अपनी तैयारी के अनुसार उस बुक का चयन कर सकें कि आपके लिए बेहतर है कि नहीं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चलिए देखते हैं इसमें चैप्टर्स क्या क्या हैं। पहला चैप्टर आप देख सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप इसके सब टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो इसे पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं इसमें चैप्टर्स हैं जो उसके बारे में यहाँ पे आपको रिव्यू दे रहा हूँ। चैप्टर 2 है उपदेशिका और नागरिकता, प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप, ठीक है। फिर मूल अधिकार, तीसरा चैप्टर, एंड फोर्थ चैप्टर डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ठीक है। उसी में मूल कर्तव्य इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। और संघीय कार्यपालिका और उसके पश्चात संघीय विधायिका, ये हो गया 6 चैप्टर। आप यहाँ पे संघीय विधायिका के कुछ और देख सकते हैं सब टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है संसदीय प्रस्ताव में। एंड राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, उसके बाद स्थानीय सुशासन, चाहे वो पंचायती राज की बात हो या नगर पालिकाएं की बात हो। एंड 9 चैप्टर भारतीय न्यायपालिका, यू कैन सी हियर भारतीय न्यायपालिका के पश्चात 10 चैप्टर है संघ और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि पॉलिटी के हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। एंड नेक्स्ट है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी की बात हो या स्टेट पीसीएस की बात हो या अदर जितने भी सर्विस यूनियन स्टेट की जितनी भी हैं। इलेक्शन कमीशन, फिर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जैसे एससी एसटी से संबंधित जो प्रावधान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और वो आयोग बनाया गया, फिर आंग्ल भारतीय संबंधी जो जो प्रावधान है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, 14 चैप्टर आप देख सकते हैं। 15 चैप्टर है आपदा प्रबंधन, या आपदा के बारे में जो उपबंध है, प्रबंधन नहीं, इमरजेंसी के से रिलेटेड जितने प्रोविजन है, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात से संबंधित हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। साधारण बहुमत से विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम राज्यों का अनुसमर्थन, जो टोटल 3 प्रकार की विधियां होती हैं, उसका पूरा का पूरा उल्लेख किया गया। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जैसा कि मैंने बताया कि एकदम लेटेस्ट एडिशन बुक है ये, तो आपको ये चैप्टर के बारे में भी यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने और साथ ही साथ 2 यूटी ऐड होकर 1 यूटी बन गए, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, उसके बारे में पूरा का पूरा प्रावधान दिया गया। साथ ही साथ भारतीय संविधान एक दृष्टि में एक चैप्टर डाला गया है 18वें चैप्टर के रूप में, जिसमें वह भाग कितने हैं भारतीय संविधान में, उसके साथ साथ अनुसूचियां कितनी हैं, संविधान संशोधन टोटल जितने हुए उसमें क्या क्या बातें थीं। और उसके बाद राजनीतिक गतिशीलता, ये क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलता है, जैसे क्षेत्रीयवाद क्या होता है, आतंकवाद, जातिवाद, ठीक है, नक्सलवाद, ये सब बातें हो गई। और 20वां चैप्टर भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्ट ईस्ट नीति हो गया, या भारत चीन संबंध हो, भारत इजराइल, ये सारे इसमें दिए गए हैं। एंड मेंस सॉल्व पेपर, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्पेशल चीज़ ये दी गई, हर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट में आए हैं, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो इन राइटर्स को लगता है इन्होंने
इसमें मेंशन किया है, ठीक है। और लेटेस्ट जो भी 2020 दिसंबर तक आई होप सो कि जो भी विधेयक या एक्ट या संशोधन कुछ भी चीज़ें चर्चा में थी उसको पूरा का पूरा इसमें करंट अफेयर में कंपाइल किया गया, ठीक है। और लास्ट में है कुछ संवैधानिक और राजनीतिक शब्दावली से रिलेटेड टॉपिक दे दिया गया। तो अब चलिए देखते हैं कि चैप्टर को किस तरीके से कंपाइल किया गया है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ओवरऑल बुक को किस तरीके से, उसकी राइटिंग स्किल क्या है, उसको कंपाइलेशन बेहतर तरीके से, और वो आपको किस तरीके से अच्छे से हेल्प कर पाएगी। तो कोई स्पेसिफिक एक चैप्टर हम लोग चलिए देख लेते हैं रैंडमली, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ उस बुक का कंपाइलेशन कैसा है। सो वी आर स्टार्ट विथ राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। सो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर में सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि किस किस आर्टिकल या कहाँ से कहाँ तक इसकी बात की गई, फिर गवर्नर क्या होता है, और ये जो परीक्षा के लिए दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट पूछते हैं, जहाँ पे यूपी पीसीएस हो गया या स्टेट पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो गया, तो ये क्वेश्चन उसी के अनुसार यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए। जैसे आप देख सकते हैं कि राज्यपाल पद के लिए कौन सी 2 योग्यताएं दी गई हैं, जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, और वो इन्होंने टेबल फॉर्म में बनाकर आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन के लिए कह सकते हैं या अन्य फायदों के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता किस फंड से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो टेबल परीक्षावाणी बुक के सारे जितने भी एडिशन हम कहें या फिर जितने भी सब्जेक्ट की बुक आती है उसमें ये टेबल रहती है, और ये इस बुक की एक स्पेशल खासियत है जो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा अन्य किताब से या अन्य जो एडिशन या आप कह लें अन्य जो पब्लिशर हैं उनसे अलग करती है। सो आप देख सकते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गया, फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ये सब राज्यपाल के बारे में। फिर राज्य की मंत्रिमंडल की बात की जाए या मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद का गठन, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मुख्यमंत्री के जितने भी पावर्स हैं मंत्रिपरिषद के, फिर राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, फिर राज्य की विधानमंडल, यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया। और अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राज्य के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए, 168 आर्टिकल के तहत। फिर यहाँ पे राज्यों के बारे में कुल सदस्य जितने निर्वाचित होते हैं उनकी सीटों के बारे में यहाँ पे बताया गया, कितनी सीटें कहाँ पे आवंटित हैं और कितनी रिजर्व सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद हो गई, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं राज्य विधान का गठन, और यहाँ पे आप देखेंगे विधान परिषदों की संख्या, टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं और उनकी संख्या देख सकते हैं आप। यूपी में 100 है, महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद की संख्या है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है, आंध्र में 58 एंड तेलंगाना में। तो इस तरीके की टेबल से कहीं ना कहीं आप जब रिविजन कर रहे होते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले, तो आप आसानी से स्पीडली आप कुछ फैक्ट को, क्योंकि अक्सर क्या होता है लास्ट में हमें फैक्ट ही नहीं याद आ रहे होते, उनका रिविजन बार बार क्योंकि करना होता है और उसे पूरी बुक में ढूंढना एक मुझे लगता है कि आसान काम नहीं होता, उसको यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई किया। दल बदल के आधार पर अयोग्यता, ये एक्ट कब आया, किस संशोधन में आया, 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर आप अगला चैप्टर देख सकते हैं विधानमंडल की शक्तियाँ और कार्य, विधायी प्रक्रिया, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ। आप चाहें तो थोड़ा सा पॉज करके आप इसकी जो सब टॉपिक है उसको आइडिया ले सकते हैं कि हाँ किस तरीके से इन्होंने कंपाइल, और इसका चैप्टर पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं कि हाँ इन्होंने बेहतर तरीके से कंपाइल किया है कि नहीं किया, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट में जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यू कैन सी हियर यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हो गए, यूपी लोअर, एंड ये सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। पीटी के देख सकते हैं इस चैप्टर के टोटल 87 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके और पढ़ाई को या आपके रिवीजन को और धारदार बनाएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ हम कितना उस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। सो ओवरऑल बेहतर ही है। फिर लोकल गवर्नेंस, इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से कंपाइल किया है। सो आगे इस बुक का बात अगर की जाए तो इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। विदेश नीति वगैरह इसमें इन्होंने दे दिया, कब क्या हुआ सारी बातों को, ठीक है। मेंस का ये आप देख सकते हैं कि जैसे संविधान की विशेषता से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, इसमें उद्देशिका से नागरिकता से 3 क्वेश्चन, मूल
मूल अधिकार से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, 14 क्वेश्चन दिए गए, डीपीएसपी से रिलेटेड हो गए, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब से रिलेटेड हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए जिनका आंसर भी इन्होंने अच्छे तरीके से दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके इसके आंसर भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपके आंसर राइटिंग में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में इन्होंने इस बुक में कुछ शब्दावली के बारे में जिक्र किया था। मैं वही आपको दिखाने प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने करंट अफेयर, जितना भी करंट अफेयर डिस्कशन में था लास्ट ईयर, समसामयिकी, उन चीज़ों को दे दिया। आप देख सकते हैं कि दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप अधिनियम ये सब यूटीज़ बन चुके हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 हो गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल 2019, SC/ST, ये सारे जो करंट अफेयर चर्चा में थे। और विधि विधान संबंधी फैक्ट जो हो गए, संविधान की राजनीतिक शब्दावली, जैसे अधिग्रहण किसे कहते हैं, अपराध क्षमा क्या होता है, राजदूत क्या हो गया, अराजकता, तो जो कुछ पॉलिटिकल वर्ड हैं उनके बारे में इन्होंने बताकर इस बुक को ख़त्म किया है। सो ओवरऑल आई होप सो कि आपको आइडिया लग गया होगा। आपको मैं इस बुक की मोटाई दिखा देता हूँ, इतनी मोटी बुक है। और पेजेस की बात अगर की जाए तो 532 पेज की ये बुक है, 533 पेज की बुक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी मोटी बुक है। और प्राइस के बारे में मैंने बता दिया, 335 रुपये की बुक है। आई होप सो कि इस बुक के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, और ये भी आइडिया लग गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि आपके सिलेबस और आपके तैयारी के लिए कितना हेल्पफुल हो सकती है। सो आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहें, और अगर आपको किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए हो तो हमारे पास मैसेज करें, एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम उस पर ज़रूर वर्क करेगी और आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, थैंक यू।